जानिब आप देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो दूसरी जानिब बनी गाला के बाहर इमरान खान मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मैं आज वाज़ेह करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के ऊपर जो चार्जेस हैं करप्शन, उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला आके कि जी मेरे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं है। करप्शन का मतलब है इक़्तिदार में आके ज़ात को फ़ायदा पहुँचाना, ये है करप्शन। ये जो एंटी करप्शन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डिफ़ाइन किया गया था करप्शन को कि जो भी इक़्तिदार में आके ज़ात को फ़ायदा पहुँचाए, इसको करप्शन कहते हैं। तो एक फैक्ट्री से जब 30 फैक्ट्रियाँ बनाई थी इन्होंने इक़्तिदार में आके, ये सारी करप्शन है। लेकिन इससे बड़ा इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है करप्शन प्लस, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान में हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होती है। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका ने सारी दुनिया की सर्वे की हुई है, उसमें पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसकी वजह से मुल्क मकरूज़ है। हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं, हम अपने लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं, कर्ज़ों का टैक्स लगाते हैं, महंगाई करते हैं, गुर्बत फैलाते हैं। और जब यहाँ से यानी 10 अरब डॉलर का मतलब 1000 अरब रुपया जब मुल्क से बाहर जाता है तो नौकरियां कहीं और मिलती हैं जिधर वो 1000 अरब मुल्क से बाहर जाता है। वो ये 1000 अरब मुल्क पे खर्च हो या हम नौकरियां दे सकते हैं, बेरोज़गारों की फ़ौज है आज पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर दूसरा जुर्म है मनी लॉन्ड्रिंग का, तीसरा टैक्स इवेजन का, चौथा कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स। लोग जेल में चले जाते हैं एक ही जुर्म के ऊपर, तो इनके ऊपर 4 हैं। 1.25 साल से सिर्फ़ और सिर्फ इनसे ये पूछा जा रहा है कि जब आपने तस्लीम कर लिए, जब पकड़े गए आप पनामा के इंकशाफ में कि आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर, तो आप सिर्फ हमें यह बता दें कि किधर से आपके पास कौन सी सोर्स ऑफ इनकम थी कि आपने प्रॉपर्टीज़ ली, और सेकेंडली कि पैसा बाहर कैसे गया। ये 1.25 साल से तोता मैना की कहानी सुनाई जा रही है। असेंबली में झूठ बोला गया, सुप्रीम कोर्ट में कतरी का झूठ बोला गया, क्योंकि कतरी अगर सच होता तो आके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखा देता। वो भी झूठ बोला गया, उधर भी झूठ बोला गया, और अब पूरी तरह अटैक किया जा रहा है जेआईटी को। इसी जेआईटी के बनने पे ये मिठाइयाँ बांट रहे थे, क्योंकि ये मैनेज नहीं कर सके जेआईटी को, क्योंकि ये रिश्वत नहीं दे सके। जो सारी ज़िंदगी शरीफ ख़ानदान ने रिश्वत दे के पहुँचे हैं यहाँ, जनरल जलानी को भी घर बनाने का सरिये की रिश्वत दे के तो उधर से खड़े हुए हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने रिश्वत दी है। इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की होगी, ख़रीदने की कोशिश की होगी, वो नहीं बिके। अब उनके ऊपर पूरी वारदात कर दी है, कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश पूरी हो रही है, उनको मुतनाज़ा किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि नवाज़ शरीफ फिर से बच जाएं। ये हमेशा बचते रहे हैं। इन्होंने कहा जी 3 नस्लों का एहतसाब हुआ है, कभी भी इनका एहतसाब नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हो रहा है। पहले ये जब इनका होने लगा जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लेके बाहर चले गए, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आसिफ ज़रदारी से साइन करके फिर मुकमुका कर लिया, कभी भी एहतसाब नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा एहतसाब हो रहा है इनका, और इनको क्योंकि अब डर है कि ये मैनेज नहीं कर सकते। मिठाइयाँ बांटी थी जिस जेआईटी के बनने पे, आप उसके ऊपर ये बाकायदा हर रोज़ तनकीद कर रहे हैं, बुरा भला उनको कह रहे हैं। मैं सिर्फ आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि सारी कौम आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जेआईटी के साथ खड़ी है। ये जो डरा रहे हैं उनको कि जनाब अगर फ़ैसला ठीक ना आया, जो राना सनाउल्लाह और ये जो बाकी सारे कह रहे हैं कि अगर फ़ैसला ठीक ना आया कौम नहीं मानेगी। फ़ैसला अगर नवाज़ शरीफ की फेवर में आया ना तो कौम नहीं मानेगी। ये क्या बात कर रहे हैं? क्या इसका मतलब कि कोई इलेक्शन जीत के आए उसके बाद उसको लाइसेंस मिल जाता है चोरी करने का, और अगली इलेक्शन तक वो चोरी करता रहे, और कोई मुल्क का इंसाफ का इदारा उसे हाथ लगाए तो कहे जी अवाम एहतसाब करेगी या बड़ी जेआईटी बनेगी? ये किसको धोखा दे रहे हैं? इसका मतलब कि मगरब के अंदर जो भी लोग पकड़े जाते हैं करप्शन में, प्राइम मिनिस्टर्स निकाले गए हैं, झूठ बोलने में निकाले गए हैं। अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस पे रिचर्ड निक्सन, तो क्या वो अवाम का मैंडेट नहीं लेके आया था? इसका मतलब कि आप अवाम का मैंडेट लेके आए, आपको चोरी करने की इजाज़त दे दी जाती है? क्या मैंडेट चोरी करने का दिया गया था नवाज शरीफ को? मनी लॉन्ड्रिंग का दिया गया था? ये कहना कि जी अगर जो अदालत का फैसला ना हुआ तो मानेंगे नहीं,
कैसे नहीं मानेंगे आप? हम मनवाएंगे आपको, ये कौम मनवाएगी आपको। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप जितने लोग निकालेंगे वो घूम जाएंगे। जो अवाम का समुंदर निकलेगा आप सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के और ये जो JIT के लिए किसी किस्म की किसी को धमकी लेने की, मैं इनको आज इधर से कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि ये जितने आपको डरा रहे हैं, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट को ना JIT को। सारी कौम आपके साथ खड़ी है। सारी कौम तरस रही है इस मुल्क में कि कभी किसी बड़े डाकू का एहतसाब हो। यहाँ सिर्फ छोटे छोटे चोर पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े डाकू चोर, इनके लिए जब इनको कोई हाथ डाले। हाँ सर, ये बताइएगा कि अवाम की JIT में भी जाना है। 2018 प्राइम मिनिस्टर ने आपको कल कह दिया है। दूसरी बात ये सर, दूसरा सवाल ये है कि क्या आप JIT की अब तक की कारकर्दगी से खुद मुतमईन है? आपकी पार्टी मुतमईन है? देखिए, मुझे तो कोई पता ही नहीं JIT की कारकर्दगी क्या है, क्योंकि वो सीक्रेट है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि JIT इनके प्रेशर में नहीं आई, जिसकी वजह से ये सारे सरकारी महकमे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि JIT को फेल करने के लिए। जो JIT ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हमारे सामने रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, यही मैं इसलिए कह रहा था कि नवाज शरीफ को रिज़ाइन करना चाहिए। जब JIT ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी थी तो वो कैसे वो इदारे कर सकते हैं जिनके ऊपर नवाज शरीफ बैठा हुआ है, और वही हुआ। उनको अब मुतासर कर रहा है, उनको इफेक्ट कर रहा है, रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। तो अभी भी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो जब JIT की रिपोर्ट के ऊपर मेरे ख्याल में मंडे को उन्होंने फैसला करना है, मेरे ख्याल में उनको कहें कि ये बैठे, ये रिज़ाइन करे जब तक JIT की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो। यही इसने यूसुफ रजा गिलानी को कहा था। कतरी शहजादे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कतरी शहजादे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जो उसने कहा लिखा वो उस पर स्टैंड करते हैं। और आज जो है पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर जो है वो मियां साहब के बारे में कहा है कि वो भोले हैं। इसके बारे में भी कुछ सर, JIT को कतर जाना चाहिए? देखिए, पहले तो मियां साहब की सारी जो फैमिली है ना, सारा शरीफ ख़ानदान है, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कह दें कि कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है, मैं मान जाऊंगा। सारी मोटू गैंग है जो आके हर रोज़ बातें करती है, नवाज शरीफ की सफाइयाँ पेश करती है, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहें कि कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है। इतना बड़ा ये फ्रॉड है कतरी का लेटर। यानी कौन मानने के लिए तैयार है कि पहले तो कतरी था ही नहीं। जब उसने नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में तकरीर की, कोई कतरी का नाम नहीं था, 8 महीने कतरी नहीं था, और फिर एकदम सुप्रीम कोर्ट में आ गया। क्योंकि याद रखना, असेंबली में कहा था ये हैं वो दस्तावेज़ात जो साबित करेंगे सारी मनी ट्रेल। वो जब पता चला सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं था, कतरी आ गया। अब कतरी से मैं एक चीज़ पूछता हूँ, एक छोटा सा काम कर दें, अगर हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखा दें तो हमें शायद कतरी को बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। कतरी को बुलाने की ज़रूरत इसलिए कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं दिखाया। मेरे ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मेरी हलाल की कमाई का पैसे से मैंने फ्लैट लिया लंदन में, सबको पता, बाहर क्रिकेट खेलता था। मैंने उस फ्लैट का बताया कि कब ख़रीदा गया, कितने का ख़रीदा गया, और 83 में 20 साल के बाद बेचा, कितने का बेचा, मनी ट्रेल दिखाई, वहाँ से बैंकिंग ट्रांजैक्शन। यानी बनीगाला के बाहर इमरान खान मीडिया से बातचीत कर